पीछे जाइए, वो आप हाँ ऐसे उल्टे चलिए, हम लोग आ रहे हैं, ये आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ निवास स्थान की ओर आ रहे हैं। इस समय बादल भी है, बूंदाबांदी भी हो रही है। एक बड़ी सुंदर जगह, सुंदर स्थान में, सुंदर मौसम में, और हम हमारे मथुरा प्रसाद जी शर्मा जी, इनके यहाँ इनके आवास पर जो कार्यक्रम हो रहा है, देखिए सब अपने आप ही होता है, सुंदर हो रहा, सुंदर। देखिए बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, रहने दीजिए महाराज, चलिए। और ये क्या नाम, सब बहुत सुंदर जगह है। तो ये हमने दूसरी फाइल, ये तीसरी फाइल आप सुन रहे हैं, इसको अब हम इसको बंद कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पत्रकार हो रहा है। अब यहाँ पर अब साधु जी आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा थी और आज पूर्णाहुति है, कुछ भंडारा है और अवघड़पंथ के साधु जी आ रहे हैं, अब मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं। और एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की, बोलो साचार महामानव श्याम साधु की, बोलो हर हर महादेव। अब आगे के कार्यक्रम में यहाँ भंडारा है और भंडारे के बाद यहाँ पर साधु जी का 2 मिनट प्रवचन होगा। हम लोगों को माल्यार्पण हो जाए, प्रवचन हो जाए, हम लोग जल्दी ऐसा है 2 मिनट के लिए सब काम बंद करवा दियो अंदर। चल रहे थे, चले जो थोड़ा उधर थे। हाँ, और अभी कुछ ही पलों में बैठ जाइए सब लोग। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे साधु जी का माल्यार्पण होगा। और अवघड़पंथ के महात्मा हैं, घोड़ा गधा कुत्ता गैया सड़े गड़े जानवरों को सेवा करना और उनकी सुरक्षा करना, उनकी दवाई करना, उनके विषय पर बोलना, और चाहे जैसा जानवर तड़प रहा हो आप रुक जाएंगे, जब तक उसका इलाज करके नहीं है तब तक आगे बढ़ेंगे। यह आपकी आदत में शुमार है। आप पशु सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। मानो की उपाधि तो एक न्यायाधीश, जज, क्या नाम था? श्री BL यादव। श्री BL यादव ने दिया था आपको महामानव। महामानव का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव का मतलब कि मनुष्य के जीवन में महामानव जब बनता है जब वो जात पात ऊंच नीच से की पराकाष्ठा से ऊपर हो जाता है। उसको संसार में सिर्फ इंसान और महामानव ही दिखाई पड़ते हैं। और जो कर्म से महान बनते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, वो किसी भी जाति संप्रदाय से मतलब रखते हों, इससे साधु जी का कोई मतलब नहीं। मुसलमान हो, आप ईसाई हो, चमार हो, पासी हो, पंडित हो, ठाकुर, यानी ये तो एक विभाजन है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् ब्राह्मणे, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। संस्कार ही द्विजत्व है हमारा ब्राह्मण का है। संस्कार ही एक ऐसी चीज़ होती है संस्कार के अंदर जो मानव के दिमाग को बदलती है। अगर संस्कार नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि संस्कार ही आज खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ खोटे संस्कार होते थे ब्राह्मण में, 16 संस्कार, पेट में बच्चा होता पुंसवन संस्कार होता था, है ऐसे ऐसे संस्कार। अगर उन संस्कारों नहीं हो रहे हैं तो आज लड़के कैसी संतानें कैसे पैदा हो रही हैं? कोई जिद्दी है, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई मताई बाप को मार रहा है। मतलब काम तो हम सब कुछ कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, बच्चा भी पैदा कर रहे हैं, पैसा भी पैदा कर रहे हैं, मगर उसका सिस्टम जो है हमारा वो ठीक नहीं है केवल। और उसी सिस्टम के कारण यह है कि क्रॉस हो गया, यानी वर्ण संकर उत्पन्न हो गया हमारे समाज के अंदर। वर्ण संकर उत्पन्न हो गया। जब वर्ण संकर उत्पन्न हो गया तो कुल की स्त्रियां दूषित हो गई। जब कुल की स्त्रियां दूषित हो गई तो समाज के अंदर सारी कुरीतियां फैल गई। क्योंकि नारी जो है दुर्गा है, काली है, गायत्री है, महाशक्ति है, यानी कि नारी से ही नर होते हैं और नारी नर की खान, और नारी से उपजे हैं धूप प्रहलाद समान है। तो
कभी भी हमेशा भी ध्यान रखिएगा कि नारी की कोई गलती नहीं ना। आज हमने उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया, आज हमने उसको विज्ञापन की लाइन पे खड़ा कर दिया, आज हम में कमजोरी है तो उसको ये फैसला लेना पड़ा। बड़ी विडम्बनी बात है। आज अगर नारी संस्कारित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तो हमारी आने वाली संतान, हमारे देश में राष्ट्र, संत, महात्मा, नेता, ये लोग कम पड़ जाएंगे। जैसे कि इन दिनों हमारे देश और समाज के अंदर इन सब चीज़ों का ह्रास हो रहा है। आज ज़रूरत है सिर्फ इसी बात की, संस्कार की। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। पैसा है, धन है, मगर संस्कार का घर में नहीं है तो पैसा सही दिशा में नहीं लगेगा, हमारा परिवार सही दिशा में नहीं जाएगा। उससे मालूम क्या असर पड़ेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग ऋषियों की संतान थे, हमारे बाबा आबा जाजा दर पीढ़ी हम लोग ऋषियों की संतान रहे। अब घसटते अब हम लोगों के जीन्स पैंट आ गई, जीन्स और पैंट आ गई 50 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से। आज हम केवल देखने में तो लगते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, केवल देखने में, बाकी हमारा कोई काम भारतीय नहीं रह गया। सारा काम हमारा सारा पूरा खाका का खाका ही बदल गया, हमारे सारा का सारा मूल स्ट्रक्चर ही बर्बाद कर दिया गया। शिक्षा के माध्यम से, क्या के माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। आज जो पुरानी परंपराएं हैं, जो तमाम लोग हमारी परंपराओं पे लोग छीटाकशी करते थे, मगर आज वो वैज्ञानिक लोग उसको खरा उतार रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ जो ये बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही। तुलसा घर में लगाने की बातें कही गई, तुलसी के अंदर इतनी विद्युतीय शक्ति है कि इसको अगर पानी में डाल घोल के पिया जाए तो कोई रोग नहीं रहेगा। पानी में डाल दो, इसकी जो गणन, इसकी जो सर्जिकल ग्राफी है, इसकी जो मेन पॉइंट इसका है कि पानी में घुलनशील इतनी ज़्यादा तेज़ी से होती है, इसलिए इसके नीचे चिराग बारा जाता है कि रात में इसकी गंध से जो कीटाणु सारे हैं गंदे, वो समाप्त हो जाएं। इसलिए तुलसी आज इसकी अवस्था बन गई है। केवल अगर हम अपने को पीछे की ओर नहीं लौटाएंगे तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के अंदर हम अपने देश में रहते हुए भी गुलाम रहें। ऐसी स्थिति बिल्कुल इन नए अंग्रेजों ने बना रखी है, जो आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे रायबरेली जिले से श्याम साधु जी निभाते आए हैं, निभाते जाएंगे। और हमारे बीच में राम सिंह जी हैं, सभी लोग जितने भी आदमी आए हुए बैठे हुए हैं, एक ही पैटर्न है। श्याम बाबा जी हैं, इन्होंने अपने जीवन को नौकरी पेशा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद इनको ये लगा कि नौकरी तो हम वैसे भी करते हैं, तो अगर भगवान की नौकरी करेंगे तो क्या हर्जा है। शुरू में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, अगर भगवान तो पात्रता देखता है, अनुदान वरदान देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इन्होंने अपने को बो दिया धरती में। अब बो दिया है तो पेड़ उगेगा, सुलझा उगेगा, जमेगा, बड़ा होगा, बड़ी परवरिश भी करनी पड़ती है बोने के बाद। इसलिए जो अपने को गला सकता है, जो अपने को दबा सकता है, वही तो किसी को कोई दे सकता है। साधु जी ने अपने को गलाया है, दबा दिया है, बो दिया अपने को। किसके लिए? निरी अज्ञात जानवरों के लिए, जिनका आज की दुनिया में कोई नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने जानवरों के साथ साथ पर्यावरण, वृक्ष, पेड़, कौन पेड़ कैसे लगाने चाहिए, अच्छा ज्ञान है। पर्यावरण विधि है, पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए यज्ञ की भूमिका पर इन्होंने प्रकाश डाला कि यज्ञ तो बड़े बढ़िया चीज़ है,
वैसे ये आडंबर का विरोध करते हैं, मगर फिर भी कहा यज्ञ एक बहुत बढ़िया चीज है, यज्ञोपैथी है, यज्ञ में विज्ञान सिद्ध कर रहा है। आपने यज्ञ के ऊपर एक फैक्टर बोला कि यज्ञ तो राक्षसों और देवताओं दोनों को जरूरत पड़ी, यज्ञ देवताओं और राक्षसों को दोनों को जरूरत पड़ी, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही हम लोग, आप 10 आदमियों को अपने समाज के इकट्ठा करते हैं, यानी संगतिकरण करते हैं। जब तक हमारे समाज का संगतिकरण नहीं होगा, 10 आदमी बैठेगा नहीं अपने समाज का, तो उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ भागवत होती है, कोई बात है ये यज्ञ हो रहा, बाबा लूटे आए हैं, हाँ, तो इस तरीके से अनलगर अपने ही समाज के लोग, ऐसे लोग इस ढंग से बात करते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत अफसोस होता है। आने वाले दिनों में इस सबकी रूपरेखा के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर तैयार हो रहा है अंदर ही अंदर। अब फैक्टर को बताया नहीं जाएगा। ऐसे ही भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था, हर बार पूछते थे कि भगवान आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, तो हर बार बताते गए कि कंस के यहाँ आ रहा है, आपकी दशरथ के यहाँ आ रहे हैं, कि फलाने जगह। अब की जब भगवान नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, तो भगवान ने कहा बस करो नारद, 2 बार तुमने बताया, कानाफूसी कर दी कंस से, हमारे माँ बाप को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, अब हम तुमको ये नहीं बताएंगे हम कब जन्म कहाँ ले रहे हैं। अरे हम तो अब की तो निराकार के रूप में जन्म ले रहे हैं, एक ऐसे व्यवस्था के रूप में जन्म ले रहे हैं कि जो कोई अपने हृदय को, अपनी आत्मा को निस्वार्थ भाव से चिंतन करेगा, हम उसी के हृदय में अपने सारे काम पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि जैसे हर घर घर में रावण हो गया है, तैसे अगर घर घर में राम नहीं पैदा होंगे तो रावण कैसे मरेगा, तो व्यवस्था कैसे चलेगी। ऐसे ही भगवान ने कहा कि मैं हर घर में हूँ, जितने रावण हैं मैं उतने राम बन के अब की आ रहा हूँ, मगर तुमको ये नहीं बताऊंगा मैं जन्म कहाँ ले रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव। अब साधु जी का माल्यार्पण पर होगा, हम चाहेंगे अब चूंकि अब जो अब कैमरे वाला काम होगा ना, तो कैमरे में कहाँ कैसे होना है वो हम बताएंगे, है ना। लाइट बढ़िया आ रही है। सबसे पहले संजोग देखिए कि कैमरे को जैसा लाइट चाहिए वैसा लाइट ऑटोमेटिक हो गया। अगर ये पूरा धूप निकला होता ना तो कैमरे में इतना बढ़िया फोटो ना आता, और जब बढ़िया फोटो नहीं आता तो अखबार वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आज का फोटो होगा, अब हम जो डायरेक्शन देंगे उसी ढंग से माल्यार्पण हो जाए, उसके बाद फिर हमारी बातों को आप लोग सुनेंगे थोड़ी देर, उसके बाद में फिर हम लोग आगे का अपना और प्रोग्राम होगा। तो लाइट में हम खड़े होंगे, वहाँ आप लोग माला पहनाएंगे। एक भैया इस पे कैमरे से आप फोटो लीजिए, ये अखबार के लिए, वो तो सीडी बनेगा उस कैमरे से, इस कैमरे से अखबार में हमको देना होगा। तो कोई आदमी अगर यहाँ थोड़ा बहुत भी न जानता हो कि इसमें यही है कि ये हम बता देंगे, कोई एक आदमी लड़का हो ऐसा हो तो आ जाए फोटो लेने वाला, आप आइए। थोड़ा भी कभी माला आपके लिए सब बड़े ही उत्सुकता से जनता वही से देख रहे हैं कि हमारे शर्मा जी, ये शर्मा जी जो हैं बहुत भाग्यशाली आदमी है। इन्होंने पकड़ा राम सिंह को। अब हम लोग राम के भक्त ठहरे और राम का आदेश हुआ तो सारे बाबा भागते चले आ रहे हैं। यह राम सिंह की ताकत है। सब अचानक मौसम बदल गया, मौसम बदल और इतनी सुंदर जगह कि लगता है कि हम नीमसार मिश्रिक में बैठे हैं। अब ये सीढ़ी हमको भी बड़ा भाया, जब अंदर से इधर से गेट से बाहर अंदर इधर आए बैठ को तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम कहा यार ये कहाँ से ले आए ऐसी गली से अंदर। ये नीमसार मिश्रिक जो है, फोटो खींचेगा। हाँ भैया आओ, आपको बता दें उसी ढंग से फोटो ले लीजिएगा। बालक को कोई किसी को गोद में दीजिए। गणनाम त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानाम त्वा प्रियपति गंगावामहे निधिनाम त्वा निधपति गंगावामहे वसुमं अहमजानामि गर्भधमात्मजिषा गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। ओम पया पृथिव्यां प औषधि पय दिव्यांतरिक्षे पयोधा विष्णुरराटमसि विष्णु सनप्त विष्णु आगनि देवता वातो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता आदित्या सभद्रका देवता विश्वानि देव सविदुरितान् परासु यदि भद्रम तन्यासु। पहले माला सब डलवा लेते हो? नहीं हम बता रहे हैं। बड़े बारी बारी से यहाँ बढ़िया। नहीं लाइट हमको लाइट देखना है ना। आप इधर आइए, देखिए आज इसी दवा दबा हुआ है भाई, हम देख दबा है भाई। इत्मीनान हो जाने दो ना, हमको दिखा दो।
बस ठीक ओके इत्मीनान करिए। आइए। वो अगर अपने पे इत्मीनान नहीं करो तो कैसे काम करें? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओम पया पृथिव्यां पयोषधि पय दिव्यांतरिक्षे पयोधा विष्णोरराधमसि विष्णु ओम शांति द्यो शांति बड़ा ज्यादा दूर विश्वेदेवः शांति सर्वगुण शांति भैया बहुत दूर से नहीं लेना। श्यामः शांति ओम शांति। आप भैया इधर। अब दादा एक माला पे नहीं, आप लोग इसे खड़ी रहिएगा। हाथ रोके रहिए। हाथ नीचे यहाँ अब भैया आप और करीब आइए। दो बार सामने से लेवा दो 3-4 फोटो ले लो। बस आप दोस्तों नहीं नहीं हम बता रहे हैं जो दे सबका पहले आप दीजिए 2-4 खींचिए आप। दो बार उसी बड़े बटन को दाबते रहिए और कैमरा हिलना नहीं चाहिए। हाँ बड़े बटन को दाबते रहिए वो खुर खुर आवाज़ करेगा और खींचता रहेगा। हाँ और दाबने में कैमरा जो हिले ना, उंगली की ताकत से अपना काम करना है। बहुत लोग दाबते हैं ना, कैमरा थोड़ा हिल जाता है। ठीक आया? देखिए आता है गायब होता है फिर आने लगता है। तो है। ठीक आ गया ऐसा? हाँ जी हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक। अब एक काम कीजिए यहाँ पर आप लोग ताकि सबका आ जाए। नहीं एक मिनट आप यहीं खड़े रहिए ना। आप ज़्यादा ऐसा है, अब इसमें हाथ हटा दीजिए और बाद में आप लोग हम बता रहे हैं। हमको बता दीजिए, हमको कैमरे में काम करना है, कैमरे में फ़ोटो हमको बनवाना है। तो दिक्कत ये है तो जब हम बता रहे हैं उसी ढंग से आप लोग करें। यहाँ पर हम 1 मिनट के बैठते हैं ताकि आप लोग पीछे खड़े हो जाइए, सबका फोटो कैमरे में आ जाए। आप इसमें अपना फोटो लेते रहिए। हम ऐसे बैठ गए नहीं आप पीछे खड़े। अरे अवघड़ के लिए सब ठीक है, आप लोग इधर बैठिए नहीं, आप खड़े रहिए। आप पीछे आइए, आप सारे लोग पीछे हो जाओ। सब लोग पीछे खड़े रहिए। आप लोग भैया आ रहा है इसमें देखो, ना आ रहा हो तो आप भी बैठ के देखो सबका चेहरा आवे। अच्छा फालतू बाहर की चीजें ना आवे। अब सही आ रहा ना, इसमें आपको आगे पीछे होना है, सेट करना है। आ तो रहा है। आ रहा है, बस आप इसे 2-4 पोज ले लीजिए। ये हाँ बहुत सही आया। आइए अब खड़े होके लिए इसमें आप खींचते रहो तब कहीं 2-4 फोटो सही आएगा। और आगे आइए, तो आगे थोड़ा बढ़ो। आगे पीछे यार तुम एक ही जगह कैसे खींच रहे हो? हमका ये बोला कैमरामैन को देखा है ना, हमार आगे पीछे भागते हैं सब। अरे ब्याह शादी में तो देखा होगा वैसे खींचो। हाँ सामने का मतलब ये इतने लोगों के साथ। बच्ची इधर आ जाओ, यहाँ इसको बोला आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, आ जाओ। सबकी आनी चाहिए और क्या। हाँ मतलब ये इतने लोग नहीं वो बात की बात है पूरा जी। मेन चीज अखबार वाले ये पेड़ मंडप नहीं देखेंगे, वो देखेंगे पब्लिक कितनी, लोग कितने हैं, मालिक कितने हैं, ये अखबार में देखा जाता है। सब लोग इधर आओ। जाओ सत्यम बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप खींचते रहो। बहुत ये लोग कैमरा मैन नहीं है, ये 10 खींचेंगे एक सही आवेगा महाराज। हम चूंकि यही करते करते बढ़ाएंगे। हमका मालूम है जिसने कभी कैमरा न छुआ हो वो 10 खींचेगा एक काम आएगा। हाँ सबका चेहरा आवे, जितने लोग खड़े हैं सबका चेहरा आ रहा है ना। ये बच्चे भैया आप लोग भी आगे खड़े हो जाओ ना यार, सब कोई आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा आ जाओ। छोटे के आगे कर दो, बड़े पीछे रहो, सबका चेहरा आना चाहिए। आओ बच्चे आ जाओ, दौड़ के आओ, यहाँ बैठ जाओ। आओ फोटो खिंचाओ। अच्छा नहीं मन है हाँ हो गया भैया, पीछे रहो। हाँ वही जगह खड़े जाओ। नाने आओ सनम जल्दी से आओ। आ सनम जल्दी हो गया लाइए हमको दिखाइए जरा, हम देखें तो कितने हो जाए। जब हम ओके कर लेंगे तब हटेंगे, फिर माला वाला उसमें आ जाएगा। अब हम जितना डायरेक्शन दे रहे हैं वो कैमरा सब खींच रहा है खटाखट, वो सब बताएगा कि हमको ये डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये फोटो आया, बच्ची इधर आ जाओ, जाओ भाई देखो, चिल्लाओ मत वरना जो आ रहा है वो हो ना। एक 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां फोटोग्राफ तो दमदार लग रहा है ना। तुम का ये कहानी आगे बैठी, तुम आगे बैठो आके। ठीक था। अब एक बार हम उसी पोजीशन में फिर खड़े होते हैं, तमाम बच्चे आगे खड़े हो जाएं और फिर आप खींच लीजिए। ठीक लीजिए। अब इसमें जितने खींचे हैं ना, एक फोटो शायद इसमें अखबार वाले लें, शायद, वरना नहीं रिजेक्ट। यहाँ खड़े हो। वो लोग बड़ी बारीकी देखते हैं भाई, वो अखबार अपना चलाना है। हाँ, बच्चे सब आगे आ जाए। अब लाइन से आगे पीछे लाइन से खड़े रहो, लाइन से उसको देखो। एक बार आप लोग ऐसे माला उठाइएगा, हम आपके बीच में रहेंगे। ऐसे सब कोई आइए। मुरारी जी आप, श्याम बाबा आप छूट रहे हैं बेटा, 1 मिनट के लिए जरा कैमरा तुम ही पकड़ लो, वो साधु का है छूट जाए। ठीक है ठीक है। हाँ आइए आइए, आप यहाँ मुरारी के बगल में आइए। तो बस दाबना नहीं। पकड़े रहे। हाँ हाँ हाँ, हाँ डालो। एक हाथ केवल। हाँ नहीं डालो सीधे। हाँ, बस आप खींचते रहो। एक हाथ यार, उंगली आगे ना आने पावे। हाँ बस 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 बस, ऐसे दिखा रहा बेटा। दूसरा हाथ कमरे में न लगाओ और आगे आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ। बहुत दूर से नहीं खींचना है, खूब करीब से ले लो। इधर आइए। अब ये बच्चे सब आ गए, अब तो नहीं कोई कहेगा कि हमारा नहीं आया। ठीक है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। अब यहाँ पर जो है, आप इसमें आप ऐसे खींचते रहिए। आप अपना बन रहा है ना, सही सही, ठीक है। और इसी से दबा, ठीक है। महामानव श्याम साधु की जय। 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 बाबा मुरारी दास की जय। बाबा मुरारी दास की जय। महामानव श्याम साधु 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 की जय। बाबा मुरारी दास 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 की जय। महामानव श्याम साधु 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 की जय। बाबा मुरारी दास की जय। बाबा मुरारी दास की जय। अब चूँकि वहाँ हम जो आगे की बातें करेंगे वो अभी हम सब बताएंगे। पहले जो लोग माले लेके आए हैं उनका माल्यार्पण हो जाए, फिर आप लोग यहीं बैठ जाइएगा। हम कुछ बोल देंगे थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए। ज़मीन में बैठिए, ऋषि मुनि भगवान भी ज़मीन में बैठे हैं, है ना। तो ये क्योंकि लाइट अच्छी आ रही है तो ये सीढ़ी बहुत बढ़िया बनी है। देखेंगे आप लोग तो लगेगा ये नीमसार मिस्री का गए। हमने ऐसा गाँव में नहीं देखा, इतनी सुंदर जगह। अच्छा था। तो अब ये माला वाला काम हो जाए। ठीक है श्याम बाबा, आप चले जाइए। अब आप ले लीजिए, आप इस तरफ हो जाइए। नहीं नहीं ना, वो बढ़िया साफ आवत है। हम लाइट देख रहे हैं, हमको लाइटिंग देख रहे हैं। बात ठीक। हाँ आप इनको दे दीजिए श्याम बाबा। अब आप ले लीजिए। आप कैमरा, हाँ ये हो गया भैया, आपने तमाम ले लिया। ठीक। और ऐसे श्याम बाबा की खींच ले ऐसे। नहीं नहीं, अभी कुछ महिलाएं पहनाएंगी, उनका भी आप खींचते रहिए। हाँ बढ़िया। ठीक भैया, बनाते रहो। ज्यादा कैमरा नहीं। नहीं बढ़िया। कुछ ना करो तुम। बोलो महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। बाबा मुरारी दास की जय। बाबा मुरारी दास की जय। बाबा मुरारी दास की जय। महामानव श्याम साधु 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 की जय। ए बच्चा, श्याम साधु की ए छोटू, महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम हटाओ यार। महामानव श्याम साधु की जय। 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 बाबा मुरारी दास 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 की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। महामानव श्याम साधु की जय। ये समझ में आओ चाहिए बात, सीढ़ी चले तो
बोलो महामानव श्याम साधु की, बाबा मुरारी दास की, श्री भागवत महाप्राण की। ये आप सही आए। हाँ ठीक, बहुत सही, नीचे नीचे। हाँ बस ठीक। अब आप लोग 2 मिनट के लिए यहीं बैठो, यहीं पर आप लोग आगे बैठ जाइए, बच्चों यहीं बैठ जाओ, हम यहाँ से बोलेंगे। अब आप बहुत बढ़िया आ रहा ये है। आप कैमरा भैया यहाँ से चलो। अच्छा अच्छा, आप यहाँ रहेंगे, टॉप का आ रहा है। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ चलाओगे, यहाँ रहेंगे, बोलेंगे, धीरे धीरे कभी इधर ठीक, ठीक, कभी इधर, नहीं, बहुत कभी बढ़िया इधर, रहा है। कभी इधर, और फिर बीच में अब आवाज मेरी आनी चाहिए। हाँ, नहीं, बढ़िया कैमरा एक बार टॉप इधर है। घुमाइएगा, ये नीमसार मिश्री का दृश्य आ जाएगा। जब लोग बाहर देखेंगे ना तो लोग सोचेंगे ये कहाँ रायबली में कहाँ से पहुँच गए। ये ना, हमने इतना सुंदर दृश्य और मौसम बड़ा सुंदर आज का, तो आप इधर आ जाइए। अच्छा अब आप ऐसे ही उसमें गुंजाइश हो 1-2 लेते रहिए। अब चंबा जी आप सही ठहरावा घूम है। तो भैया बैठ जाओ। इधर देखिए गुरुजी। हाँ सब आ रहा है। कहाँ बैठ जाओ। हाँ कैमरा हिलना नहीं चाहिए, वो हिलता है ना तो आउट हो जाता है फोटो। 2 मिनट का बंद कर लो ना दरवाजा, बंद कर लो। हाँ इधर जाइए, ये बराबर चारों तरफ। हाँ ये नीचे हो, नीचे। बेटा ये कैमरा को जरा हाँ, सीधा आप सही रखो। ये सुनो बेटा, कैमरा यूँ रखो। अच्छा ये हाँ यूँ, आप सही पकड़े हो। बस बस बस। और ऊपर से लेके नीचे तक का बराबर जाना चाहिए, धीरे धीरे बिल्कुल। इधर दिखाओ। ये तो देखिए अब चूँकि समय कम है बच्चों तक का। हाँ आप और सही है। कुछ हम जरूरी बातें बताना चाह रहे हैं। हो जाती ए भैया, अब उसपे उसके जो आप बोल रहे हैं सब आवाज़ आ रहा है, तो अब आपकी आवाज़ आ जाएगी, मेरी आवाज़ खत्म हो जाएगी। अब आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग बल्कि यहीं आइए ना, ये आप लोग इधर आइए। आप हम फोटो आ हम नहीं आप नहीं, जाओ हो। आप केवल बनाते हैं। आप थोड़ा और इधर आओ सनम इधर। हाँ बेटा, अब इधर बनाओ, इधर ऐसे, ताकि हमारा हो गया भैया, खींच लिया बस। ठीक, आइए अब इधर आ जाइए। अब ऐसे आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो अब हम अपनी बात को जल्दी से समाप्त करेंगे बोल करके। अब आप हो गया भैया, अब उसमें रहने दीजिए। देखिए बाबा क्या है, धर्म क्या है, आप क्या है, मनुष्य क्या है, पहले यह तो जानिए। सबसे जरूरी चीज़ है आज के समाज में, आज की दुनिया में। ये ज्ञान हमको किससे मिला मालूम है बेटा? हम बोल रहे हैं अब यहीं आ जाओ तुम भैया, अब उसको हमें दे दो। हाँ बेटा, आप ले लीजिए जरा। अब वो आदमी थक जाता है ना, उसका वो हाथ पर वो हो जाता है। अरे बाप रे बाप, उंगली ना आगे लगा दिया करो यार, यही बड़ी पकड़ो यार। हर आदमी कैमरा के आगे आंखें में उंगली जरूर पेल दे। दाओ कितना मना करो कि आगे हाथ न ले जाओ, चाहे जितना मना करो, लेकिन वो जब तक उंगली है कि आँखें में ना कोसते हैं, और बाद में वहाँ सीढ़ी बनेगी, सारा मेरा पैसा बेकार हो जाएगा। वो कहेंगे साहब ये कहाँ, ये किस जंगली से बनवाया आपने? अब क्या जवाब दो? लाख जंगली की समझाओ, देखो आँखें में उंगली न डालो। हाँ, अब आप ऐसे बनाइए। देखिए हम बोल रहे हैं तो हमारी तरफ बीच बीच में आप देखिए। REC दवा की नहीं, देख लीजिए चल रहा है। REC लिखा है। हाँ हाँ REC लिखा है। ठीक, अब आप बनाते रहिए, श्याम बाबा यहीं खड़े हो जाइए। ठीक, तो देखिए हम ये बात कहने जा रहे थे, धर्म क्या है, आपको करना क्या चाहिए। अवघड़ पंथ का मतलब ये हुआ समदर्शी। भगवान जो सूर्य देव है ना, इन्हीं से पूरी दुनिया कायम है, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। सूर्य देव अगर हट जाएं एक हफ्ते 24 घंटे के लिए, अगर ये अपनी कक्षा से हट जाएं तो बर्फ का गोला बन जाए, सब मर जाएं एक 24 घंटे के अंदर। सारा जीवन सूर्य भगवान ही दे रहे हैं। ठीक, तो सूर्य भगवान जो हैं, इनके अंदर कोई धर्म है क्या? सूर्य देव जो हैं
ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं कि चमार हैं कि पारसी हैं कि पंडित हैं कि पठान हैं, कौन है? हमें दुनिया से जवाब चाहिए, ये बड़े बड़े धर्माचार्यों से जवाब चाहिए। इसीलिए सीडी बनती है। बड़े बड़े बाबा आते हैं, बड़े बड़े पोस्टर उनके चपकाए जाते हैं, देख के हंसी आती है, तरस आता है उनके ऊपर, और उससे ज़्यादा तरस आती है, तरस नहीं गुस्सा आता है इस हमारे अंधे समाज पर। बाबा रंगीन कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, बाबा मंदिर, अरे पहले मनुष्य तो बनो, ये देखो कि आप मनुष्य है कि नहीं, बाबा मनुष्य है कि नहीं, और मनुष्य की पहचान क्या होती है। ये हमारे एक शिष्य ने, एक अमेरिका का डॉक्टर, बेटा आप यहीं आ जाओ क्योंकि तो हमारी आवाज़ करीब से आती रहे, आप यहीं बनाते रहिए। हाँ देखिए हमारा आ रहा है ना, आ रहा है। बीच बीच में इधर घुमाइएगा, बाकी आवाज़ आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सीढ़ी चलेगी तो लोग देखेंगे, ठीक, बस ये बीच में आना चाहिए कि हाँ ये लोग हैं, कुछ लोग बैठे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा तो कैमरे में आइएगा, इससे गांव का नाम होगा। क्योंकि जब ये कैमरा की सीढ़ी सीतापुर, बम्बई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाए तो गांव का नाम होता है। अब बाकी सब ये आलू वो भंडारा और पूरी सब्जी तो चलता रहेगा, ये सीढ़ी बार बार कहाँ बनती है। आजा भैया लोग, ठीक, सब लोग आप लोग आके संख्या बढ़ाइए, गांव का इससे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो 5 मिनट का बंद। अवघड़ पंथ में क्या है? सेवा। और किसकी सेवा करो? जिसकी सेवा करने वाला कोई ना हो। ये उर्दू में भी एक कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ये उर्दू में भी कहावत है। जिसका कोई नहीं होता तो खुदा नहीं हो, खुदा तो बन जाओ किसी के लिए। जिस गधे का मैंने इलाज किया, उसकी मौत के मुंह से खींचा, उस गधे ने हमको किस तरह धन्यवाद दिया, इस बात को पकड़ा किसने? अमेरिका के डॉक्टर ने, जो राम सिंह जी के घर आ चुके हैं। राम सिंह जी जब दूसरे का भला चाहते हैं तो उसका भला अपने आप ही होता है। अमेरिका का डॉक्टर और राम सिंह के घर में, क्यों श्याम बाबा? आश्चर्य की बात। अमेरिका का डॉक्टर, वो भी 2 घंटे हवाई जहाज से उड़ने वाला, और रेल और ये मोटरसाइकिल और पटरी पटरा में नहीं चलत हुआ। हाँ, वो भी 2 घंटे के अंतराल में, और 2 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल में बैठा है, खच्चर पुच्छर, और राम सिंह के यहाँ। अब राम सिंह के अंदर ये भावना है, वो 24 कैरेट के छत्री है। उसने तो नहीं सोचा कि नहीं हम इनको छत्री की यहाँ ही ले जाएं, हम शर्मा के यहाँ काहे ले जाए, नहीं, तभी तो छत्री हैं, तभी वो राजा हैं। उनकी न्यायिक दृष्टि होनी चाहिए। तो अमेरिका के डॉक्टर वहाँ पहुँचे, अमेरिका के डॉक्टर ने हमें भी एक याद दिला दिया। उसने कहा कि गुरुजी, हमको गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर पीएल राव। तो उन्होंने कहा कि जब आपने एक गधे को पानी पिलाया, उसकी हड्डी मतलब चोट आ गई थी, भयानक तकलीफ रहा। अब जब पानी उसको हमने किस तरह पानी पिलाया, उनको डॉक्टर को ताजुब हुआ कि कैसे मालूम कि आप गधा प्यासा है और पानी आप बाल्टी रखे हैं तो नहीं पी रहा है, और फिर उसके बाद आपने किस तरकीब से पानी पिलाया है। बस भैया मेन चीज़ बोली है यार, सीढ़ी हमारी बनेगी, वहाँ आलू की छिलका नहीं देखा जाएगा। श्यामा बाप ले लीजिए 1 मिनट, लोग चाहे लाख समझाओ, ये सीढ़ी बेटा बाहर चलेगी, ये टीवी वाले देखेंगे। आदमी है, देख लो आदमी की। नहीं, आदमी की बात नहीं, हमारा भाषण आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप श्याम बाबा यहीं लगाइए, वो कैमरा हमको दीजिए। ये बाहर चलेगा, कहाँ कहाँ सीढ़ी जाएगी। ये रसंतीपुर कहो इंटरनेट पर आ जाए, पूरी दुनिया इसको देखे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो हम भाषण दे रहे हैं वो हमारी भाषण पर बाहर के लोग सोचेंगे कि बाबा क्या बोल रहा है, बाबा को बोलने का मतलब क्या है। बाबा एक आपको नई चीज़ दे रहा है, ये नहीं कि बस वही मंदिर, वही बाबा, वही मंदिर। अरे बाबा पहले मन ही तो बन जाओ। आपको यही नहीं मालूम कि मनुष्य की पहचान क्या है। वो महान दार्शनिक, वो अमेरिका के डॉक्टर ने जो इतना बड़ा रिसर्च कर रहा है, उसने कहा नहीं, करके दिखाया। क्या करके दिखाया? आपने सुना होगा कि सुग्रीव ने कहा भगवान राम से कि प्रभु एक बाण से
इस सातों ताड़ के बिरवा आप काट दे हो तब तो बाली का खीर मार खाओ पड़ी। नहीं उतर रहा है बाल का खीर खाओ नहीं पानी उधर हाँ बेटा उधर जाओ, सबको याद खीर खाओ नहीं खीर 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 के पास दौड़ो दौड़ो, एक आदमी चले जाओ। सुनता ही नहीं ना मार तो तब आप मार पाएंगे, वो भी आड़ से छिप करके। ठीक, तो भगवान राम ने वही तो किया। तो डॉक्टर राव ने 156 देशों में जिनके आश्रम हैं, श्री श्री रविशंकर जी, वहाँ सारे अखबार वाले पहुँचे उनका इंटरव्यू लेने। उसी में वो डॉक्टर राव हैं अमेरिका वाले, वो भी उसी में घुस गए, वो बैठ गए। तब हाथ उठाया, उनकी बारी आई तो उन्होंने सवाल किया कि महाराज एक सवाल हमको भी करना है। कहना हाँ पूछिए। तो उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, उसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपके समझ में आवे। उन्होंने मालूम क्या सवाल किया कि महाराज जी आपने कहीं मनुष्य देखा है? सोचिए, आपने कहीं मनुष्य देखा है? तो महाराज जी जो कहें 50 लाख रुपया खर्चा हुआ है उनके रायबली आगमन पर, और रायबली से एक डॉक्टर लोग इस सीढ़ी को देखें, सोचें और सोच के जवाब दें। हम पैसा कमाने वाले बाबा नहीं हैं, हम सेवा करवाने वाले बाबा नहीं हैं, और वो कठिन सेवा प्रभु हमसे करवाते हैं। मैं यही दुनिया की आंखें खोल रहा हूँ कि पहले मनुष्य बनो। प्राणी मात्र की पीड़ा को जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके अंदर मानवता नहीं आएगी।